उस्मान साहब, आ जाइए, आ जाइए कुंदूज भाई। और सुनिए, हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता कि किसी के सिपाही का खून बहे। तो आप सिपाहियों को अपने साथ लेके तुर्कों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसमें सिपाहियों की गलती नहीं है कोई। वजीर और गेहातू ने धोखा दिया आपको, और अब आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उम्र भर जिस तलवार से जालिमों को मौत के घाट उतार कर जहन्नम वासिल करता रहा, आप उसके गवाह हैं। आप अगर अब उन जालिमों का साथ दे रहे तो फिर इंसाफ की तलवार से आपको मुतारिफ करवाना भी जरूरी है। तैयार हो जाए कुंदूज साहब। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई। अपनी सारी की सारी धोखाधड़ी और जालिमों के शाना बशाना खड़े होकर भी आप कैसे मुझे भाई कह रहे? कौन सा भाई? हां, मुझे भूल जाइए, मैं किसी गद्दार का भाई नहीं। मैं अपने भाई को कभी नहीं मारता। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। तुम वो औलाद हो जिसने गद्दारी की बाबा की मीरास से। तुम ऐसे भाई हो जिसने अपने ही भाई को गद्दारों की सफ में शामिल कर दिया। यही नहीं, तुम वो सरदार हो जिसने अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। अब तुम इस दुनिया से भी अपने भाई से अलग होके, रिवायात से अलग होके और वतन से अलग होकर जाओगे। आ जाओ। चलो, चला दो भाई। जहां इतनी खयानत कर ली, इस कदर जहां जुल्म भी कर लिया, भाई को भी मार सकते हो वहां। चलाओ ना। तुम्हारी ये फितरत तो काबिल किसी लगती है। मैं काबिल बनना नहीं चाहता था और ना ही गद्दार। जानता था कि इंसाफ की तलवार
मुझ तक आ सकती है, मेरी जान ले सकती है। सिपाहियों, सबको बता देना कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी ख्वाहिश या ओहदा हासिल करने के लिए नहीं था। याद रखना, ये एक शख्स था जो काई कबीले की भलाई की कोशिश करने में रास्ते से भटक गया था। वाज़ेह हो चुका है, अब उसका फैसला मेरी तलवार से ही होगा शेख मोहतरम। बेशक आपकी तलवार की नोक है, मगर ये वो तलवार है जो गुंदूस को गफलत की नींद से जगाए न कि मार दे। ये वही तलवार है जो आपकी कमर पर लटकती है। ये आपके दिल में मौजूद रहम है, यही तो माफी है। और उसने जो किया उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं मुझसे? इंसान से हमेशा कोई ना कोई खता हो जाती है और हम इंसान हैं। आम बात यह है कि तौबा करें और रहमान अल्लाह की रहमत के साए में पनाह ले। जो उस रहमान की रहमत के साए में पनाह ले, उस पर रहम करने से कभी मुंह मत फेरना, क्योंकि अल्लाह भी उस पर रहम कर रहा है। माफी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बेटा। जिस रियासत का ख्वाब आपने देखा है, रहम और ताकत से उसे अजीम बनाए। अपने भाई को माफ कर दें। मौत तो हर किसी को आएगी, लेकिन आज मैं आपकी जान नहीं लूंगा। दुआ करें रब से बख्शिश की। आप पहले माफी मांग लीजिए उससे। उन लोगों ने मुझे एक जाल में फंसा दिया था मेरे भाई। मैं सब कुछ अच्छा करने की कोशिश में जालिमों के इशारे पर चलते हुए गड्ढे में गिर गया। गिरने का जब अंदाजा हुआ तो खड़े होने की कोशिश आपने क्यों नहीं की भाई? घोड़े के हाथों के पास क्यों लेकर जा रहे थे? तुर्कमान कबाइल को तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की आपने? मुझे मालूम था तुम मुझे रोकोगे उस्मान। जानता था मैं। दुआ की थी मैंने कि रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए मैं वहां ना पहुंच पाऊं। देखो, मेरी दुआ कबूल हो गई मेरे भाई, कबूल हो गई।
आपकी नीयत और अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं भाई। दरगाह सोहूद हमारा कबीला भी गया तू तबाह कर देता। मुझे इस वक्त उसे रोकने के लिए मुआहिदा करना पड़ा उसके साथ। ना काई, ना दरगाह, ना सोत, यहां कोई भी शहादत से नहीं डरता भाई, मगर जज्बे उनके इन हरकतों से आपने पस्त कर दिए। मेरे भाई, गलतियां तो मुझसे हुई हैं, बहुत सारी। लेकिन जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। आपको सजा नहीं देने वाला मैं आज। मेरी हुक्मदूली नहीं करेंगे आप अब से, और जो कहा जाए आप वही करेंगे। जो आपका हुक्म उस्मान साहब। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए आप ये कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और यूं ही सरदारी के ओहदे पर सरदार बनकर अपना काम करते रहिए। और मैं उन लोगों को मारने जा रहा हूं जिन्होंने आपको और काइयों को गफलत की नींद सुला दिया था। आप अगर गेहातू को मेरे पास लेकर आएंगे तो उसको तो मैं भेड़ियों की तरह चीर भी डालूंगा। अब आप उसकी तरफ चाहिए ताकि उसे कोई शक ना हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सिपाहियों, कबीले में वापस चलो। तुर्कों का नहीं, उन जालिमों का खून बहेगा आज। हुजूर,
आपके कहने के मुताबिक मैंने वही इंतजार किया और उन्होंने मुझे ढूंढ कर ये दिया। सरदारों की तरफ से जवाब आ चुका है। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली है। अल्लाह का शुक्र है हुजूर। अरे माशाल्लाह। फौरन जाओ और उस दावत की तैयारियां शुरू की जाए। अब सरहदी जमीनों पर बगावत की आग जलाई जाएगी। जब तक हम वो सरजमीनें हासिल नहीं कर लेते, अपनी तलवारों को हम म्यान में वापस नहीं रखेंगे। और गेहातू को ये अफसोस रहेगा कि वो दुश्मन के पास आया ही क्यों था। आ जाओ। या हुजूर, आपके कहने पर मैंने कुछ सल्जूक सिपाहियों को पीछे की तरफ जाने को कहा। उनमें से कुछ तो चले गए और कुछ कबीले में ही हैं। इसके अलावा एक और फरीजा भी होगा तुम्हारे पास। जैसे ही अंधेरा हो जाए, उस वक्त कबीले से ज्यादा सल्जूकी सिपाही निकालने की कोशिश करना। बाकी हम खुद ही संभाल लेंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। जनाब, क्या हम कुंदूज साहब पर एतमाद कर सकते हैं? गद्दारी की सजा तो सभी जानते हैं। अगर वो गद्दारी करेंगे तो हिसाब भी चुकाएंगे। उस्मान साहब को अभी किसी ने देखा है। तुम लोग जाओ और जल्दी से पकड़ के लेकर आओ। जाओ। उस्मान, अरे ये तो उस्मान है, चलो इसे पकड़े, जल्दी चलो। सिपाहियों, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ओहदे या शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखी। फिर भी देखो ये सब क्या हो गया मेरे साथ। तुम मरने के बाद अपने बाबा का सामना किस मुंह से करोगे कुंदूज साहब? और सबसे अहम, आखिर तुम खुद को किस तरह से माफ कर पाओगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर?
आ जाओ। सारे सरदारान आ गए हैं हुजूर। अंदर ले आओ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है हुजूर? खैरियत तो है गुंदू साहब, आपने हमें इस तरह से क्यों बुलवाया? बहुत अहम बात है। अब वक्त आ चुका है कि ओहदा उसके हकीकी मालिक को दिया जाए। आपको इस तरह से क्यों ढापा हुआ है? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं, मैंने कौन किया है है ये? कौन हो सकता है ये? अभी पता चल जाएगा। इस तरीके से जिरके में आने के अरे ये तो उस्मान साहब है। उस्मान साहब है। शाम उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद मेरे हुजूर। मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। मेरे मुअज़्ज़िज़ सरदारान आखिर कैसे गाफिल होकर अंधे हो चुके हैं। तुर्क सरदारान और तुर्क लोग मैतेहान के जमानों से मशहूर हैं सदाकत की वजह से। अपने सरदार तैयार होता है जान देने को अगर उससे कहा जाए तो। गकबोरू अगर उसके पास से गुजरता है तो पूरे दिल से वो उसकी इताअत करता है। भेड़िए की गर्दन मोटी होती है क्योंकि वो जो करता है अपने बलबूते पे करता है। वजीर ने आपको जो कुछ दिया, क्या वो फतह से आया था? टुकड़ों पे पलने की आदत हो जाए तो आजादी कभी हासिल नहीं की जा सकती। सरदारों, आप गायों के सरदार नहीं, वजीर की छोटी सी राया बन चुके हो। उस्मान साहब, आप सिर्फ हुक्म करें, हम तामील करेंगे। हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। पहले खबरदार करो उन्हें, जो जालिम और अंधे, हाथ से पहले रोको उन्हें। और अगर तो आप इतने ताकतवर नहीं हैं तो जुबान से रोकने की कोशिश करो उन्हें। फिर भी अगर वो बाज ना आए तो चाहिए कि कम से कम दिल में बुरा जाने उन्हें। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोग काबिल ही नहीं। आप सब में ऐसे भी लोग हैं जो जंग के मैदान में शहीद होने की बजाय बिस्तर पर सोते हुए मरना पसंद करेंगे। ऐसे लोग भी हैं आप में जो भेड़िया समझते हैं खुद को, जबकि सीनों में मेमने का दिल है। और जिन लोगों ने भी कुंदूज साहब का साथ दिया वो लोग सजा के हकदार हैं। जनाब, हम सिर्फ नशिस्त पर किसी को बैठाना चाहते थे। हम आपके साथ हैं। बाज़-औक़ात इंतजार चट्टान को हिलाने से बेहतर होता है। जो मेरी इताअत करते हैं सजा कबूल करें। गफलत की नींद सोते रहे हो, कीमत तो अदा करना होगी उसकी। क्या उसे तलाश कर लिया भाई? नहीं कर सका भाई। आओ गुंदूज साहब को जाकर बताएं।
मैं गुंदू साहब को खुद बता दूंगा। ये मेरा फर्ज है बोरान सिपाही। रुको यहाँ पे, बात ना मानना नुकसान पहुंचाता है। पीछे हटो। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं खेमे में दाखिल हूं? यानी इसका मतलब है कि उस्मान साहब अंदर है। चलो जहर को है। हथियार डालने वाले हम में से नहीं। काइयों का कबीला जंग के लिए निकलेगा तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, और बगावत की आग तुर्कमान कबाइल के दिलों को मजबूत करेगी। सरहदों पर हम आग को मजीद भड़काएंगे। माफ कीजिएगा उस्मान साहब, गुंदुज साहब हमें इस आग से बचाने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। आप अभी इसी आग की बात कर रहे हैं। आग तो लगाएंगे और चलेंगे भी उसके अंदर। जो जलना नहीं चाहता वो बदल ले अपना रास्ता वारुल साहब। क्या हम इस आग में जलते रहेंगे? क्या हमारा हक नहीं कि हम लोग भी खुशहाल हो सके? अमीर होना चाहता है हर कोई यहां। अगर तो अपनी आजादी पसंद नहीं तो लुत्फानंदोज होते रहिए उनके खजाने से। अब अपने बच्चों को लेकर और खातून को लेकर निकल जाए यहां से। आप जाइए उस जगह जहां अमीर हो सके। वो जिनके अंदर जसारत नहीं है और जिनके दिलों में दौलत की हवस होती है, हमसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। ये आप क्या कह रहे हैं? एक तुर्क पर जुल्म हो रहा है अगर, और उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता तो फिर बेहतर है कि वो दूर ही रहे। कुछ कहना है तो कह सकते हैं। हुजूर, हम सब काई सरदार आपस में एक हैं, लेकिन आप निकोला के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसने हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया है। इस चीज की फिक्र मत कीजिए। गिरादू को शिकस्त देकर जीत तो जाए, निकोला और उसके साथी फिर हर उस चीज का हिसाब देंगे जो हमसे उन्होंने छीनी है। जनाब, निकोला भी ये जानता है। वो ज्ञातू के जाने के इंतजार के बगैर हमारी पुष्प चोरा को फेंका। कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। शहनशाह अंदरूनिकोस ने निकोला की लगाम थमा दी है मुझे। हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता वो, इख्तियार नहीं है उसके पास। अगर इस पर किसी को कोई शक है तो वो भी उस वारुल के पीछे जा सकता है। पीछे हटने की गुंजाइश नहीं कोई। या तो हम फतह हासिल करेंगे या शहीद होंगे लड़कर।